चाहे संसार की बनावट हो या शून्य का अस्तित्व, चाहे उजाले की शक्ति हो या अंधकार की मौजूदगी, हर अस्तित्व की मौजूदगी के लिए एक नाद चाहिए होता है, एक ऊर्जा, एक स्वर चाहिए होता है, और वो होता है ओम। ओंकार इंसानों के लिए सिर्फ एक मंत्र है, लेकिन प्रकृति के लिए ऊर्जा है, प्रकृति के लिए वो सब कुछ है। ओंकार बनता है आ ओ म से, ओम। हर पुष्प की खुशबू इस ओंकार से बनी है, समुद्र की हर लहर इस ओंकार के कंपन से बनी है। साइंस की दुनिया भी यही कहती है कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है स्ट्रिंग से, जिसके लिए साइंस ने स्ट्रिंग थ्योरी दी है, जिसमें इस नाद को, इस कंपन को सबसे बड़ा कारण माना गया है ब्रह्मांड की रचना के लिए। आप लोगों को समय मिले तो स्ट्रिंग थ्योरी अवश्य पढ़िएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। तो चलिए आज जानते हैं जो सावन का महीना 2020 में शुरू होने वाला है 6 जुलाई से। इस दौरान हम शिव भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं और कैसे उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय मास है, भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे अचूक समय है। और अगर भगवान शिव को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ की कृपा तो आपको सहज ही प्राप्त हो जाएगी। तो अब मैं मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ। ये मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और इसका उच्चारण ध्यान से सुने। ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीम ऋणमोचने श्रीम सर्व सिद्धिम देहि देहि शिवाय नमः। एक बार और उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुने। ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीम ऋणमोचने श्रीम सर्व सिद्धिम देहि देहि शिवाय नमः। बहुत ही शक्तिशाली और अचूक प्रभाव वाला मंत्र है। आपको धन संबंधी कोई भी समस्या है या आपकी उन्नति में कोई भी बाधा है तो इस तरह की सारी परेशानियां, सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप इस मंत्र को जिस विधि से मैं बता रही हूं उस विधि से पढ़ते हैं तो आइए अब जानते हैं इस मंत्र को आपको किस दिन जपना है और किस विधि से जपना है। ये मंत्र आप श्रावण मास के किसी भी सोमवार को जप सकते हैं, और अगर श्रावण मास में आप ना कर पाए तो उसके बाद भी किसी भी सोमवार को आप ये साधना कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सोमवार को, श्रावण मास के किसी भी सोमवार को सुबह सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का दुग्धाभिषेक करना है और भगवान शिव के ज्योतिर्मय स्वरूप का ध्यान करना है। जब आप दूध से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार मानसिक जप करना है। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप दूध से अभिषेक शिवलिंग का कर रहे हैं उसके लिए तांबे के पात्र का प्रयोग ना करें। सिर्फ जल अभिषेक के लिए तांबे का पात्र उत्तम है, क्योंकि तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत नहीं डालना चाहिए, ये सब विष समान हो जाता है। अब दुग्धाभिषेक करने के बाद आपको शिवलिंग पर शहद मिश्रित गंगा जल से अभिषेक करना है। शिवलिंग पर शहद मिश्रित गंगा जल की पतली धारा बनाते हुए रुद्राभिषेक करें और ये करते हुए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पुनः आपको जप करना है। अगर गंगा जल आपके पास उपलब्ध नहीं है तो सामान्य शुद्ध जल में ही शहद मिलाकर आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद प्रभु का स्वच्छ जल से अभिषेक करें, शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं, प्रभु को धूप, दीप, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आपको शिवलिंग पर ये 5 चीज़ें अर्पित करनी हैं। ध्यान से सुने, ये क्या चीज़ें हैं। अक्षत यानी कि चावल आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। सुपारी, फल आपको अर्पित करने हैं शिवलिंग पर। पंच मेवा आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। तो पंच मेवे में काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा और खोपरा यानी कि नारियल आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसके अलावा बिल्व पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। तत्पश्चात धूप और दीप प्रभु को अर्पित करें। अगर किसी कारणवश आप मंदिर में जाकर अभिषेक शिवलिंग पर नहीं कर सकते हैं तो यदि आपके घर पर शिवलिंग है, स्थापित किया है आपने, तो उस पर भी आप अभिषेक कर सकते हैं। वैसे मंदिर में रुद्राभिषेक करना सबसे ज़्यादा फलदायी होता है। भगवान शिव के पूजन के साथ ही माँ पार्वती और नंदी का भी आपको जलाभिषेक करना है, उनका भी पूजन करना है, और कार्तिकेय जी का भी आपको पूजन करना है, उन्हें भी धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करना है। अब घर के मंदिर में आपको उत्तर दिशा में एक बाजोट यानी कि लकड़ी की चौकी स्थापित करनी है। उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। ध्यान रहे कि जो वस्त्र आप बिछा रहे हैं चौकी पर वो प्रयोग किया हुआ ना हो।
अब बाजूट पर जो शिव जी की मूर्ति या तस्वीर आपके मंदिर में स्थापित है उसको आपको वहाँ स्थापित करना है चौकी के ऊपर। और यदि शिवलिंग आपके मंदिर में है तो उसे भी आप चौकी पर स्थापित करें। घर में अगर शिवलिंग है तो उसका विधिवत अभिषेक करें, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है। तत्पश्चात उसे आप चौकी पर स्थापित करेंगे। शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। आपका आसन कुश का हो, और अगर कुश का आसन नहीं है तो ऊनी आसन का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम भगवान गणेश को आप नमन करें, उनका स्मरण करें। ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है और भगवान गणेश से आप जो मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें सफलता का आपको आशीर्वाद मांगना है। इसके बाद गुरु मंत्र की भी आप एक माला जप कर लें और अपने गुरु से इस साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगें। शिव प्रतिमा या तस्वीर का विधिवत पूजन करें, चंदन का तिलक करें, अक्षत अर्पित करें, धूप दीप पुष्प उन्हें अर्पित करें, फल शिव जी को अर्पित करें, और जो दीपक है वो घी का होना चाहिए। अब आपको संकल्प उठाना है, तो संकल्प उठाएं। दाएं हाथ में जल और अक्षत लेकर भगवान शिव को अपना नाम बताएं और जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं वो प्रभु को बताएं। उनसे आशीर्वाद मांगें कि वो आपको सफलता का आशीर्वाद दें आपकी साधना में, और अपनी किसी भी भूल चूक के लिए भोलेनाथ से क्षमा याचना अवश्य करें। तत्पश्चात जल को जमीन पर छोड़ दें। फिर 11 माला इस मंत्र की आपको रुद्राक्ष की माला से जप करना है। एक बार मैं मंत्र का उच्चारण फिर से कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने। ओम लक्ष्मी प्रदाय ह्रीम ऋण मोचने श्रीम सर्व सिद्धिम देहि देहि शिवाय नमः। दोस्तों, ये कैसा चमत्कारी विधान है जिसको करने से आपको निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होगा, धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी और सर्वोन्नति होगी। आप चाहें तो इस सावन मास में किसी भी सोमवार को भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी मन की मुराद पूरी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं, त्रिलोकी हैं, आप पर अवश्य कृपा करेंगे और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो ये था साधना का विधि विधान। दोस्तों, मैंने कुछ सब्सक्राइबर्स के सवाल भी उठाए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, तो आप ध्यान से इन सवालों के जवाब सुनिए। हो सकता है कि आपका भी वही सवाल हो जिसका जवाब हम इस वीडियो में दे रहे हैं। पहला सवाल दीपक नायक जी का है। ये पूछ रहे हैं कि नींबू की माला माँ काली को आम आदमी पहना सकता है क्या, क्योंकि हम माता को मीठा भोग हमेशा लगाते हैं और नींबू सपने में दिखाई देता है। तो दीपक जी, माँ की नज़रों में हर भक्त खास है। कोई खास इस वजह से नहीं बनता कि बहुत सालों से पूजा कर रहा है, बल्कि इस वजह से खास बनता है कि जब से वो पूजा कर रहा है तो माँ के प्रति उसकी कितनी भक्ति है, ये चीज़ उसे खास बनाती है। ऐसा समझिए कि अगर किसी माँ के 2 बेटे हैं, एक की उम्र है 7 साल और एक की उम्र है 2 महीना, तो उस माँ के लिए वो दोनों ही बेटे खास हैं। समय से ज़्यादा महत्व रखता है माँ के प्रति आपका प्रेम। और दीपक जी, आप माँ को बिल्कुल नींबू की माला चढ़ा सकते हैं, और सपने में अगर नींबू आपको दिखाई दिया, ये तो बेहद शुभ संकेत है। दूसरा सवाल कल्पना राणा जी का है। वो पूछ रही हैं कि माँ काली का मंदिर पास में ना हो तो क्या करें। तो कल्पना जी, माँ को आप बाहर खोज कहाँ रही हैं, और जिन लोगों के घर के आसपास माँ काली का मंदिर नहीं है, उन सबसे मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि आप स्वयं मंदिर बनाए खुद को। माँ काली तो आपके भीतर ही बैठी हुई हैं, और जितनी चिंता आपको माँ की भक्ति करने की है कि मंदिर नहीं होगा तो हम पूजा कैसे करेंगे, उससे ज्यादा चिंता माँ को आपकी है। आपको तो बस एक हाथ बढ़ाना है, एक कोशिश करनी है। माँ पूर्णतः आपको अपने आंचल में छुपा लेंगी। एक बात समझ ले कि माँ से संपर्क बैठाने की व्यवस्था कभी भी कोई भक्त नहीं कर सकता। वो व्यवस्था हमेशा से माँ ने ही की है और हमेशा माँ ही करेंगी। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ही हर चीज करें। जो प्रसाद आपको मंदिर में चढ़ाना है वो गाय को खिला दें, जो पैसे आपको मंदिर में चढ़ाने हैं तो वो किसी गरीब को दे दें। और आप ये बात समझ लें कि माँ से मिलने की कभी भी हम व्यवस्था नहीं कर सकते, हमें बस अपनी कोशिश करनी होती है। तीसरा सवाल विवेक जी का है। वो पूछ रहे हैं कि माँ, मेरे जप में मन नहीं लगता है और पैरों में दर्द होने लगता है। मेरी साधनाओं में मुझे कोई अनुभव नहीं होता है, कुछ उपाय बताएं। तो विवेक जी, ये 2 सवाल ना होकर एक ही सवाल है कि आपका मन नहीं लग रहा, तो स्वाभाविक है आपको अनुभव भी नहीं होगा। आप एक बार ये विधि विधान सुन लीजिए और देखिए कि इस विधि से आप पूजा कर रहे हैं या नहीं।
सबसे पहले माँ की पूजा में आपको गणेश भगवान को स्मरण करना है। ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र की एक माला आपको जप करनी है। उसके बाद गुरु मंत्र की एक माला आपको अवश्य जप करनी है और गुरु से अपनी साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद ओम नमः शिवाय इस मंत्र की भी आपको एक माला जप करनी है। भगवान शिव से साधना में अपनी पूजा में सफलता का आशीर्वाद मांगना है। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो जो भी आपके इष्ट हैं, जिन प्रभु से आपका सबसे ज़्यादा लगाव है, उन्हीं को अपने गुरु रूप में ध्यान करें और उनकी एक माला आप मंत्र जाप कर लें। उसके बाद आप माँ की पूजा करें और माँ से उनकी भक्ति मांगें। और रही बात पैरों में दर्द होने की, तो पैरों में दर्द किसी भी वजह से हो सकता है, तो अपनी सेहत पर ध्यान दें। और जो भी आपका सवाल उठता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपका मन नहीं लगता पूजा में, तो आप मुझसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको जवाब दूंगी। तो आज मैं आपको एक बहुत राज की बात बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई है, कि आप ये सवाल माँ से पूछें। माँ भी आपको पूर्णतः स्पष्ट उत्तर देंगी और निश्चिंत रहें। किसी को अनुभव जल्दी होता है, किसी किसी को देर से होता है। अपना मन माँ की भक्ति में लगाएं क्योंकि सब्र का फल हमेशा ही मीठा होता है। आपको एक झरने की भांति नीचे पड़ी चट्टान पर गिरते जाना है, गिरते जाना है। जब तक कि नीचे की चट्टान से झरना रास्ता नहीं बना लेता, तब तक वो टकराता रहता है उस चट्टान से। हमें भी उस झरने की भांति माँ का द्वार खटखटाते रहना है। और आपका ये रिश्ता माँ से सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये जन्मों जन्मों का सफर है जिसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सब्र बनाए रखें और माँ की भक्ति में डूबे रहें। तो दोस्तों